अरे कुछ नहीं हो सकता। आपने देखा होगा हमारी राजनीति में जब कुछ लोग फेल हो जाते हैं तो फिर वो दूसरे नेताओं को कोसते रहते हैं, अरे सब बेकार है, सब चोर हैं, सब भ्रष्ट हैं, कुछ नहीं हो सकता, बहुत नेतागिरी कर ली हमने, तुम भी करके देख लो। ऐसे जो निराशाजनक लोग होते हैं इनके पास में बैठ नहीं मत कभी। हर उसमें मैं नेताओं की बात मैंने अपने ऊपर लेके खेली क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही आपके ऊपर कहने की, पर हर तबके के अंदर ऐसे आपको बच्चे मिलेंगे जो नैराश्य भाव से भरे रहते हैं। अरे कुछ नहीं है, वो सर तो ऐसे हैं, या फलाना सर, या फलाना ऐसा, बंटी ऐसा, मोंटी ऐसा, पिंकू ऐसा, चीकू ऐसा, दिन भर आलोचना करना और निराशा के भाव से भरे। तो ये आपके अंदर की जो उमंग उत्साह है उसको भी मार देंगे। आपको लगेगा कि दुनिया सब बेकार है। हमेशा उत्साहजनक व्यक्ति के पास में बैठो जो कहता हो कि धरती में लात मारेंगे तो पानी निकल आएगा, ऐसे व्यक्ति के साथ भी बैठो। बहुत ताकत है, ईश्वर ने बहुत ताकत दी है। आज जो भी माननीय मोदी जी भी है ना, वो आप ही की स्थिति से गए ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, ये सब बहुत छोटी जगह से आए, सब बहुत छोटी जगह से आए, लेकिन इनने कहा कि नहीं देखो दुनिया में हम भी कर सकते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये भाव था ना। कई बच्चों का भाव नहीं होता। अब वो शेर का बच्चा रास्ता भटका और भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया, तुमने सुना होगा किस्सा। वो मिमियाता ही रहता था, मिमियाता ही रहता था, मिमियाता ही रहता था। एक दिन अब शरीर तो आकार लेता है, आकार लेता है, तो नदी में पानी पीने गए। ये बच्चा बकरी के बच्चों के संग बड़ा हुआ, इसने पूरा आकार ले लिया, बकरी के बच्चे ने बकरी का आकार रखा। ये पानी पी रहा था नदी के अंदर, बच्चे भी पानी पी रहे थे नदी के अंदर, दो बकरी के थे। इसने इस शकल इसको देखी पानी में, तो इसने बगल वाले की शकल देखी, फिर अपनी देखी, फिर बगल वाले की देखी, फिर अपनी शकल देखी। उनकी शकल से इसकी शकल मिली थी, परछाई से पता चला इसको। इसी बीच में इसका बाप था पहाड़ के ऊपर, वो दहाड़ा, अजय तो मिमियाता था बकरियों के साथ में रह के। तब इसको मालूम चला कि अरे मैं दहाड़ सकता हूं, मैं शेर हूं, मैं कर सकता हूं। फिर उसने दहाड़ लगाई। ये जो छोटी जगह से निकली है ना, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से ही तो निकला है, तेंदुलकर बहुत छोटी जगह से निकला है ना, लेकिन इनको लगा कि नहीं हम कर सकते हैं, हम शेर के वंशज हैं। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के, तू जो चाहे धरती से, और तू जो चाहे माटी से, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। ऐसी महानता को लिए हुए आप लोगों अंदर, लेकिन जागने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जंगल का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा होता है? जिराफ। बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने सुना है ये किस्सा? नहीं सुना। कि सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? सबसे मोटा और ताकतवर जानवर? हाथी। सबसे चालाक? सबसे तेज दौड़ने वाला? इन चारों में से कोई जंगल का राजा है क्या? और जो जंगल का राजा है उसमें ये चारों विशेषताएं हैं क्या? मतलब राजा बनने के लिए ये सब चीजें नहीं चाहिए, है ना? जो चीज चाहिए वो एक ही है, कॉन्फिडेंस। वो निकलता है ना बाहर तो पूरी मस्ती के साथ निकलता है। दो शब्दों का खेल है, जमावट अपने दिमाग की है। नकारात्मक आपके दिमाग आपको रिप्लाई दे रहा है या सकारात्मक दे रहा है? मैं भी ये काम कर सकता हूं, मैं ही ये काम, मैं ही जीतूंगा। ये भाव अपने मन में लाओ। बस शेर, हाथी सामने से आ जाए, शेर सामने से आ जाए, हाथी के दिमाग में तत्काल माइंडसेट रहता है कि उसके दिमाग में आएगा ये खा नहीं जाए कहीं शेर। और शेर जो सामने देखेगा, शेर के दिमाग में आएगा ये है खुराक अच्छी 2-4 दिन की। माइंडसेट दोनों ने कर रखा है ना, दोनों ने पहले से ही अपने दिमाग को इस तरह का बना रखा है।
मैं ही जीतूंगा। हाथी के सामने शेर क्या सूंड में लपेट के अगर फेंक दे तो 100 मीटर दूर गिरेगा शेर। जोर से पैर रख दे तो पसलियां टूट जाएंगी शेर की, पसली बोलते हैं ना, पसली टूट जाएंगी शेर की। लेकिन पहले से माइंड सेट जो है ना वो विजेता का बनाया हुआ है शेर ने, इसलिए शेर राजा है, इसलिए वो कामयाब है। एक भी विशेषता नहीं है उसमें, न वो ताकतवर है, न वो ऊंचा है, न तेज दौड़ता है, न शार्प है, एक भी नहीं है। लेकिन राजा वही है क्योंकि वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ये आत्मविश्वास और दूसरा दूर की सोच, दो ही बिंदु है मेरे, दूर की सोच। मेरे को ट्रेन भी पकड़नी है, एक किस्सा सुना के फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। दूर की सोच मतलब पार जाके विषय को भी सोचना चाहिए। हम जो दिखता है उसी तक सीमित रहते हैं जो गलत है, उसके साइड इफेक्ट पर भी नजर डालना चाहिए, बोलने के पहले तौलना चाहिए। जैसे पेड़ से फल टूटा तो हम सबने फल को टूट के नीचे गिरता हुआ देखा। न्यूटन ने कहा कि ये फल नीचे क्यों गिरा, दाएं क्यों नहीं गया, बाएं क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, और उसने अपने दोस्तों से कहा तो दोस्तों ने तत्काल दूसरे दोस्त को आंख मारी कि खिसक गया। ऐसा ही करते हैं साथ वाला। अगर आप सफलता की बात करोगे, लीक से हटके बात करोगे, तो वो लीक से हटके जैसे ही आपने बात की वो आपके अंदर निराशा डालेगा। तो इसलिए कहा गया है, हमारे यहाँ देहात से मैं आता हूं, जैसा अभी कहा था संदीप जी ने कि मैं छोटी सी जगह से आया हूं, सब छोटी जगह से ही आए हैं। तो इसलिए लीक से हटके जब आप सोचोगे, लीक से हटके जब बोलोगे, गांव में कहावत है कि लीक ही लीक बद्दा चले, बद्दा मतलब बैल, लीक ही लीक, बैलगाड़ी एक ही लीक में चलती है, लीक ही लीक बद्दा चले और लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीन ही चले सायर सिंह सपूत। सपूत बनना है कि नहीं बनना है, सबको बनना है ना सपूत। तो ये दिमाग के अंदर रखो आप। न्यूटन ने कहा और लोग उसे पागल कहते रहे, लेकिन उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोज कर अमर हो गया वो आदमी। आज अपन उसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि लीक से हटके विषय में जो था आंख के सामने उसके पार जाके उसने देखा। फाइटर बंधु बोलते हैं ना जिनने हवाई जहाज का निर्माण किया, सबने चिड़िया उड़ती देखी ना, पक्षी उड़ता देखा, उसने उसमें हवाई जहाज देख लिया, विषय के पार देखा ना जाके उसने। चाय की केटली में चाय उबल रही है, ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा है, सबने उस चाय को उबलते ही देखा ना, पार जाके किसने देखा? जेम्स बॉन्ड, ठीक बोली वो, कौन बोला था? हाँ सही बोली आप। उसने उसके अंदर से भाप का इंजन देखा और रेल के इंजन का आविष्कार हो गया। यह पार जाके देखने की आदत अगर आपकी नहीं होगी तो जल्दी सफलता, जो आप मंजिल कम समय में ज्यादा गेन करना चाहते हो, वो नहीं हो पाएगा। पार देखो और आत्मविश्वास से भरे रहो। निराशा का भाव अपने बगल से भी नहीं निकले, बगल से क्या, मोहल्ले से भी मत निकलने दो। अपने बिल्कुल अपने आप में मस्त रहो। मैं जब पढ़ता हूं तो मन पीड़ा से भर जाता है कि 8वीं के बच्चे ने 8वीं में फेल होकर सुसाइड कर लिया, 12वीं में कर लिया, बीए में कर लिया, एमए में कर लिया। अरे ये सब पड़ाव हैं, कोई मंजिल नहीं है। और मंजिल तो परमात्मा ने जो सोच के रखी होगी उसके लिए तो पढ़ाई के बाद ही आती है वो मंजिल। पढ़ाने में तो ये आती ही नहीं है मंजिल, पढ़ो तो नहीं पढ़ो तो। देखिए ईश्वर ने आपको शरीर दिया है, बुद्धि दी है, पर ज्ञान तो आपको ही प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई की बात आ गई। अब पढ़ाई में मतलब शरीर ईश्वर ने दे दिया है तो इसका विकास तो ऑटोमेटिक होगा। आप सोते रहो तो भी विकास हो जाएगा, जगते रहो तो भी विकास होगा, खेलते रहो तो भी हो जाएगा, खाते रहो पीते रहो, मौज करते रहो चाहे रोते रहो, विकास शरीर अपना उतना कर लेगा। पर बुद्धि के विकास के लिए आपको निकलना पड़ेगा समाज के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, पर्यटन से, सैलानी बन के, अध्ययन से, ये आपके ऊपर है। और इसलिए जितनी ज्यादा हो सके कोशिश उतने ज्यादा समय का उपयोग करो। मेरे बच्चों, टाइम का मैनेजमेंट सीखो। एक मैं
रेल में बैठ जाऊं, मैं बस में बैठ जाऊं, साला सन्नाटा पूरे डिब्बे में। क्या हो रहा है? कितना समय खोटा करते हैं मालूम है आपको? टीवी पे और मोबाइल की स्क्रीन पे उंगली फेरते फेरते हद हो जाती है, पता नहीं टोटन ही घिसती है, क्या होता है। सन्नाटा सा खिंचा रहता है, सन्नाटा खिंचा रहता है। आए सब उसी में लगे हुए मोबाइल देखने के लिए, महीनों देख रहे हैं। ज्ञान की बात अलग है, ज्ञान प्राप्त होता होगा उससे, मेरे ख्याल से तो जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञान तो हम ही को अपने आप पैदा करना पड़ता है। जानकारी मोबाइल दे सकता है, कंप्यूटर दे सकता है, ट्विटर दे सकता है, लेकिन ज्ञान तो हम ही को। और ज्ञान जब तक हम आत्मा को ब्रह्मांड की तरफ नहीं ले जाएंगे ना, तब तक प्राप्त नहीं होगा। इस मोबाइल की स्क्रीन पर जानकारी लेके भी जब बंद करके, आंख बंद करके उसको घोकोगे ना, तभी वो आएगा, अन्यथा कागज के पन्नों की तरह ऐसे बिखरता और उड़ता चला जाएगा। इसीलिए तो हमारे यहाँ आदिकाल से आध्यात्म को योग के द्वारा महत्व दिया गया है। इसीलिए दिया गया है कि वो ऊपर जोड़ लेते थे अपने आप को। मैं भटक जाऊंगा, मैं किस्सा सुना के बाद खत्म करता हूं। और विषय था मेरा, विषय को पार देखने का। तो जब एक मुल्ला जी जो है चोरी करते थे, या एक व्यक्ति था वो चोर था, लेकिन उसने संकल्प लिया हुआ था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब ये संभव है कि कोई चोर हो और झूठ ना बोले, लेकिन वो करता था। एक दिन वो चोर बहुत सारे गधे लिए जा रहा था, गधों के ऊपर गठरियां बंधी हुई थी। रास्ते में पुलिस की चौकी मिली, बैरियल मिला, पुलिस ने बैरियल डाल दिया। बैरियल डाला तो दरोगा जी ने पूछा क्या नाम है, तो उसने बताया नसरुद्दीन। क्या करते हो? चोरी करता हूं। चोरी? लगाओ गधे साइड में। सारे गधे उनने साइड में लगवा दिए, सारी गठरी उसकी खोल के देखी। किसी में लकड़ी थी, किसी में चारा था, किसी में भूसा था, किसी में खाने का पीने का सामान था, दाल रोटी जो उसकी स्वयं की थी। उसने, दरोगा जी ने सारे चद्दर उसके एक एक करके फटकार के देखे, क्या चोरी का सामान। कुछ नहीं मिला। उनने कहा ले जाओ, और उससे भी पूछा बताओ क्या चोरी किया है। उसने गांठ माठ बांधी, फिर अपने गधे पे ला दी और चला गया। 2-4 महीने बाद फिर आया, फिर दरोगा जी ने बैरियल पे रोका, क्या करते हो, क्या नाम है? उसने नाम बताया। क्या काम है? बोले चोरी करता हूँ। लगाओ गधे साइड में, सारे गठरियां खोली गई, लकड़ी, दाल, चावल, घास, भूसा। ये क्रम महीनों चलता रहा, सालों चलता रहा। कुछ सालों में दरोगा जी रिटायर हो गए, लेकिन दरोगा जी को दिमाग में ये बात सालती रहती थी कि चोर कहता था कि मैं चोरी करता हूं, लेकिन मैं चोरी नहीं पकड़ पाया उसकी। इतने में वो सोच ही रहे थे कि वो सामने नसरुद्दीन दिख गया। उन्होंने दौड़ के उसको पकड़ा। बोले मैं नसरुद्दीन, अब रिटायर हो गया हूं। खोली में ले गए, 2 चाय ऑर्डर करी। बोले मैं मर जाऊंगा तो ये बात मेरे दिमाग में जाएगी कि तू कहता था कि चोरी करता हूं और मैं तुझे पकड़ नहीं पाया। अब तो मैं तेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, रिटायर हो गया। एक बात बता दे, तू चुराता क्या था? तू चुराता क्या था? नसरुद्दीन ने दरोगा जी के कंधे पे हाथ रखा और कहा, अब एक गधे, मैं गधे चुराता था। मतलब विषय के पार जाके देखने की आदत दरोगा जी की नहीं थी। दरोगा भले बन गए हो तो अपन को विषय के पार जाके देखने की एक आदत अच्छी सी डालेंगे तो मेरी मान्यता है हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। मुझे ट्रेन पकड़ना है, इसलिए क्षमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नरोत्तम मिश्रा जी। और आज तो हमने एक नया रूप देखा है आपको, राजनीति करते हुए, नेतागिरी करते हुए, भाषण देते हुए, विकास की बातें करते हुए, आरोप लगाते हुए। लेकिन मास्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा में आज पहली बार देखने को मिले हैं।